हेलो दोस्तों, आज हम आइटम्स एंड फ्रेजेस का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। यह वीडियो हर क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइटम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। जैसे कोई शब्द आप बोलते हैं तो उसका कुछ एक अलग मतलब होता है, तो उसी तरह से हिंदी ग्रामर में भी शब्द होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में भी होते हैं। आपको इन्हें समझना है और याद करना है। एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, यानी इसका हिंदी मतलब निकाले तो मतलब होता है कि सर पे एकदम राइट जगह पे कील ठोकना। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू डू द राइट थिंग, यानी बहुत ही सही काम करना। हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, यानी उसके जो रूड बिहेवियर है, उसका जो खराब बर्ताव एक दिन ऐसा होगा कि उसे धूल चाटना पड़ेगा। तो लिक द डस्ट आइटम है। इस आइटम का मतलब क्या है, यानी फॉल डाउन, यानी एक दिन वह गिरेगा। जॉन रीड्स इंग्लिश, ये हो जाएगा ऑफ एंड ऑन। ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट मीन्स, इसका मतलब होता है प्रेज वंस ओन सेल्फ, यानी खुद की बड़ाई आप करना, खुद से ही खुद की बड़ाई करना। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है अन अननोन एंट्री, यानी कौन आ रहा है पता नहीं है। अ सैक्रेड काउ, यानी पवित्र गाय। तो ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, यानी एक ऐसा पर्सन जिसकी की आलोचना नहीं की जा सकती है। तो कभी किसी के सामने अगर कोई कह दे कि ये पवित्र गाय है, तो उसका मतलब ये होता है कि वह पर्सन की आलोचना नहीं की जा सकती, उस पर्सन का चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा है। अ वाइल्ड गूस चेस, इसका मतलब होता है यूजफुल इफेक्ट, एक लाभदायक प्रयास। अ क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब होता है अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी खतरे से बड़ी ही मुश्किल से बचना। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, फिस्टेड का मतलब होता है मुट्ठी बांधना, यानी अ माइजर, कंजूस। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। एट द 11th आवर, यानी 11वें घंटे पर, यानी एट द वेरी फास्ट, बहुत ही तेज़ी से। अ स्मॉल फ्राई, यानी अनइम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी ना हो। अ रेड लेटर डे, यानी अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे, एन इम्पॉर्टेंट डे यहाँ पे है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। बट इन का मतलब होता है इंटरप्ट, इंटरप्ट यानी रोकना, टोकना। ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना, यानी रिवील्ड, यानी सबके सामने लाना, उसे उजागर करना। बैड ब्लड, यानी इनमिटी, शत्रुता। बाय फीट्स एंड स्टार्ट, यानी इरेगुलरली, अनियमित तरीके से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी रैपिडली, तेज़ी से। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, यानी बोस्टिंग, बोस्टिंग यानी खुद की बड़ाई आप करना। ब्रेक इनटू, यानी इंटर बाय फोर्स, फोर्स से इंटर कर जाना। बाहुक और बाय क्रूक, यानी टू मेक पॉसिबल बाय एनिमीज, किसी भी तरीके से पॉसिबल करना, उसे संभव बनाना। ब्लू आइड बॉयज़ का मतलब होता है फेवरेट्स, यानी पसंदीदा। कैटनैप, यानी शॉर्ट स्लीप, कम नींद लेना। कैरी आउट, यानी कंप्लीट समथिंग, किसी भी चीज़ को पूरा करना। कैट्स एंड डॉग, यानी हैवीली। कम टू ग्रीफ, यानी सफ़र करना, पीड़ित होना। कोल्ड कंफर्ट, यानी स्लाइट सेटिस्फैक्शन, थोड़ी सी संतुष्टि होना। करिंग फेवर विथ, करिंग फेवर विथ यानी इंटेग्रेटिंग इटसेल्फ विथ, खुद के साथ इंटेग्रेट करना, जोड़ना। डॉग इन मैंगर, यानी सेल्फिश, स्वार्थी होना। डंकीज ईयर्स, यानी एक लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय। डन अप, यानी एग्जॉस्टेड, थका हुआ महसूस होना। एवरी इंच अ जेंटलमैन, यानी इंटायरली, पूरे तरीके से, यानी पूरे। फिट हर लाइक ए ग्लोब, यानी परफेक्टली। फाइट शाय ऑफ, यानी अवॉइड, बचना। फोम एट द माउथ, यानी मुंह पर झाग, यानी एंग्री होना, गुस्सा होना।
फॉर गुड यानी परमानेंटली, हमेशा के लिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट यानी सिंसियरली। फॉर बेटर और वर्स यानी ऑलवेज, हमेशा। फेल बैक यानी पीछे गिरना, मतलब टर्न बैक, पीछे मुड़ना। गेट क्रैशर यानी अनइनवाइटेड गेस्ट, ऐसा गेस्ट, ऐसा मेहमान जिसे कि बुलाया नहीं गया हो। गॉल एंड वर्मवुड यानी हेटफुल, जिससे कि नफरत हो, नफरत भरी। गिव अवे यानी जाने दो, और यहाँ पे इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटना। गेट रीड ऑफ, रीड होगा यहाँ पे, यानी टू बी फ्री फ्रॉम यानी उससे पूरी तरह से बच जाना। गिव एंड टेक, देना और लेना, कहलाएगा एडजस्टमेंट। ग्रीन आई मॉन्स्टर, हरी आंखों वाले ये राक्षस यानी जेलसी, ईर्ष्या होना। ग्रीज एनीबडी पाल्म, किसी के पाल्म को ग्रीज करना यानी ब्राइब करना। गिव इन यानी इल्ड, उत्पादन। होल्ड योर टंग, अपने टंग को रोकना यानी बी साइलेंट, चुप हो जाओ। हाई हैंडेड यानी ओवरबियरिंग, यानी जिसे सहा ना जा सके। हरकुलियन टास्क यानी एक डिफ़िकल्ट थिंग, एक बहुत ही कठिन काम। हस्बैंड आर रिसोर्सेस यानी सेव, बचाना। हाई एंड ड्राई, नेग्लेक्टेड यानी जिसे कि छोड़ दिया गया हो। इन द एयर यानी अनडिसाइडेड, जिसका डिसीजन ना हो पाया हो। इन डच यानी इन ट्रबल, परेशानी में। इन अ नटशेल यानी ब्रीफ, छोटे समय के लिए, छोटे वक्त के लिए। इन्स एंड आउट यानी फुल डिटेल्स, पूरी जानकारी। इन कोल्ड ब्लड यानी डिलिबरेटली, जानबूझकर। इन द लॉन्ग रन यानी लंबे दौड़ में, यानी अल्टीमेटली, अंततः। इन द हाई स्पिरिट्स यानी चीयरफुल, प्रसन्न होना। किंग ऑफ मेटल्स, तो किंग ऑफ मेटल्स हो जाता है गोल्ड, सोना पूरे धातुओं का राजा होता है। कीप योर हेड, तो रिमेन काल्म यानी शांत रहना। लैच्ड ऑन यानी प्रमोटेड। लाइव वायर यानी जो इनर्जेटिक होता है, जिसमें ऊर्जावान, ऊर्जा भरी होती है। लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक, तो माइजरेबली यानी कि कंजूसी से। लूज योर हेड यानी गेट एंग्री, गुस्सा हो जाना। आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड, तो सी ऑफ माई फ्रेंड, सी ऑफ का मतलब होता है छोड़ना। अब ये बाहर जा रहा है तो किस लिए जा रहा होगा, तो फ्रेंड को छोड़ने के लिए यहाँ पे जा रहा है। मेक रूम यानी मेक स्पेस, जगह बनाना। मेक बिलीव यानी विश्वास दिलाना यानी प्रिटेंस। मेक अमेंड्स फॉर, अमेंड्स का मतलब होता है बार बार सुधार करना यानी कॉम्पेंसेट, भरपाई करना। मेडन स्पीच यानी फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। मेक टू यानी मैनेज करना। नल एंड वॉइड, नल का मतलब होता है खाली और वॉइड का मतलब होता है स्पेस, तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पटी। नो हार्ड एंड फास्ट यानी स्ट्रिक्ट। ऑन क्लाउड 9 यानी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। नो स्प्रिंग चिकन यानी नॉट यंग, जवान न होना। ऑफ एंड ऑन यानी ऑफन यानी अक्सर। आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के बाहर यानी इम्पॉसिबल, असंभव। ओवरहेड एंड ईयर्स यानी माथे और कान के ऊपर यानी कम्प्लीटली, पूरी तरह से। आउट ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द के बाहर यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पुट्स बाय यानी सेव्स, मतलब बचाना। पीस ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग का टुकड़ा यानी स्कोल्डिंग, डांटना। सेट अबाउट यानी टुक स्टेप टुवर्ड, उसकी तरफ कदम बढ़ाना।
स्टोर इज ग्राउंड यानी रिफ्यूज टू यील्ड, उत्पादन देने से इनकार करना। ही वेंट फॉर ए वॉक, तो यहाँ हो जाएगा एज यूजुअल, यानी अक्सर वह वॉक के लिए जाया करता है, अक्सर वह टहलने के लिए जाया करता है। ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स, सही फ्रेज यही है। आई रीड द रामायण नाउ एंड अगेन, यानी मैं अब और बार बार रामायण पढ़ता हूँ। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।